हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। और यदि आपको सेशन अच्छा लगता है या सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। और आज हम पढ़ेंगे 7 अक्टूबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर को विश्व वन्य प्राणी दिवस मनाया जाता है, यानी कि वन में रहने वाले जीव जंतु जो विलुप्त होने की कगार पर है या विलुप्त हो रहे हैं उन्हें बचाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कई जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं मानव जाति के बढ़ने के कारण, क्योंकि मानव जाति बढ़ने के साथ साथ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और अधिक से अधिक घर बन रहे हैं और इस वजह से प्रदूषण भी ज़्यादा से ज़्यादा फैल रहा है और इस वजह से ही वनों की कटाई हो रही है। और जब वनों की कटाई हो जा रही तो उनमें रहने वाले प्राणियों को भी समाप्त कर दिया जाता है या फिर वह अपने आप ही विलुप्त होने लगते हैं। तो इसी को बचाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 6 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक और दिवस मनाया जाता है 6 अक्टूबर को, विश्व पर्यावास दिवस। कौन सा? पर्यावास, यानी कि पर्यावरण में वास करने वाले जीव जंतु के लिए ही यह दिवस मनाया जाता है, इसी को कहते हैं पर्यावास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेटीएम। पेटीएम ने अपना एक मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है। जिस तरीके से प्ले स्टोर होता है या गूगल ऐप स्टोर है, उसी तरीके से पेटीएम ने अपना एक मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है। अब यह पेटीएम ने लॉन्च किया तो बात कर लेते हैं पेटीएम की। तो पेटीएम यह एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंपनी है जिसकी स्थापना की गई थी सन 2010 में। कब? 2010 में विजय शेखर शर्मा जी के द्वारा। और पेटीएम का हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। कहाँ पर है? यूपी के नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं अमित नायर। कौन है इसके प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम पर? तो अमित नायर। और प्रेजेंट टाइम पर पेटीएम के सीईओ है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वरुण श्रीधर। कौन है? वरुण श्रीधर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोग कोरोना से संक्रमित हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10%। दुनिया की आबादी के 10% लोग कोरोना से संक्रमित है। यह अभी हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार पता चला है। बात कर लेते हैं WHO की। तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO की स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब? 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके प्रेजेंट टाइम पर महानिदेशक है टेड्रोस अधानोम। कौन है? टेड्रोस अधानोम। और उप महानिदेशक है सौम्या स्वामीनाथन। कौन है? सौम्या स्वामीनाथन इसकी प्रेजेंट टाइम पर उप महानिदेशक है। और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यह बहुत ही गंभीर समस्या है कि दुनिया के 10% लोग कोविड या कोरोना से ग्रसित हो गए हैं। इसीलिए सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहनकर ही घर के बाहर निकलें और बार बार अपने हाथों को धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अभी हाल ही में अस्थायी रूप से WHO के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है डॉक्टर हर्षवर्धन। प्रेजेंट टाइम पर हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदूषण के खिलाफ युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नामक कैंपेन प्रारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने यह युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, यानी कि प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध, यह एक कैंपेन प्रारंभ किया है जिससे कि कई प्रयास किए जाएंगे
कि दिल्ली में प्रदूषण कम से कम हो, क्योंकि ठंड के समय में कोहरा बहुत होता है और इससे कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है और यह रीज़न है, इसका कारण है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं इसीलिए। तो यह कैंपेन प्रारंभ किया गया है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली में। बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली की राजधानी भी नई दिल्ली और भारत की राजधानी भी नई दिल्ली। दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1911 में घोषित किया था और 1912 में इसे राजधानी बनाया गया था और 1927 में नई दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था और 1911 के पहले कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करता था। अब बात कर लेते हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी से हैं और यहाँ पर उपराज्यपाल है अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुजरात। गुजरात स्वच्छ भारत पुरस्कार, स्वच्छ भारत के लिए अभी पुरस्कार मिले तो उसमें शीर्ष पर रहा है गुजरात। और स्वच्छ शहर के मामले में है इंदौर, कंटिन्यू 4 वर्षों से है, 4 वर्षों से इंदौर कंटिन्यू है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुजरात। अब बात कर लेते गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ पर सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद, जिसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी जो बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। और गुजरात सोलर एनर्जी के उत्पादन के मामले में भारत में नंबर 1 राज्य यानी पहले स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के चुनाव के लिए मधु महाजन और BR बालाकृष्णन को विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिहार। बिहार में भी हाल ही में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए विशेष व्यय यानी कि चुनाव के लिए व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। किसे किसे? एक तो है मधु महाजन और दूसरा है BR बालाकृष्णन। तो इन दोनों व्यक्तियों को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया। बात कर लेते बिहार की। तो बिहार की राजधानी है पटना और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और राज्यपाल है अभी कौन है? फागू चौहान। और जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार पहले नंबर पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेस 2020 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेस 2020 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अब जान लेते हैं रेस का फुल फॉर्म क्या है। रेस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट। ये AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है? रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोशल ऑफ एम्पावरमेंट इसका फुल फॉर्म है। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में किस राज्य ने सघन सर्वे अभियान प्रारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने सघन सर्वे अभियान प्रारंभ किया है। अब यह सघन सर्वे अभियान क्या है? तो इस अभियान के तहत जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं वह गांव में सभी का टेस्ट लेगी, इससे कि जल्दी से जल्दी कोविड टेस्ट किया जा सके और कोरोना वायरस महामारी के लिए जल्दी से जल्दी टेस्ट करके उनका इलाज किया जा सके। तो इस प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए यह सघन सर्वे अभियान प्रारंभ किया छत्तीसगढ़ में। तो बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर, जिसे अटल नगर नाम रखा गया है इसका अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के याद में। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ पर राज्यपाल है अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके यहाँ पर राज्यपाल है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई थी सन 2000 में। कब? 2000 में मध्य प्रदेश राज्य से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों और भाई बहनों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थल सेना अध्यक्ष किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। म्यांमार की यात्रा पर गए हैं हमारे थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे जी। कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे जी हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं, जो अभी म्यांमार की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं 2 दिन के लिए। और भारतीय थल सेना की स्थापना की गई थी सन 1895 में। कब? 1895 में। और 1895 में ही पहली बार हमारे यहाँ का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। कब? 1895 में, जिसे लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और थल सेना का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। अब बात कर लेते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार की राजधानी है नाईपीव तेव। क्या है? नाईपीव तेव। और इसकी पुरानी राजधानी है बर्मा या रंगून। क्या है? बर्मा या रंगून। और यहाँ पर मुद्रा चलती है क्यात। क्या है मुद्रा? यहाँ की मुद्रा है क्यात। और यहाँ पर प्रेसिडेंट है यू विन मिंत। कौन है? यू विन मिंत यहाँ के प्रेसिडेंट है। यही है हमारे प्रेजेंट टाइम के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी, जो अभी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं म्यांमार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबीर अल अहमद अल सबा का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह एक शासक थे। और कहाँ के थे? कुवैत के यह शासक थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। कहाँ के? कुवैत के शासक थे। क्या नाम था इनका? इनका नाम जरूर याद रखिएगा, सबीर अल अहमद अल सबा। यही थे कुवैत के पूर्व शासक सबीर अल अहमद अल सबा, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और कुवैत की राजधानी है कुवैत नगर। क्या है? कुवैत नगर। और यहाँ पर मुद्रा चलती है दीनार। क्या? कुवैती दीनार। और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट है नसीन मोहम्मद। कौन है? नसीन मोहम्मद अल अहमद अल साबाह। कौन है? नसीन मोहम्मद अल अहमद अल साबाह यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों और भाई बहनों से भी जरूर करवाइएगा। और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।